अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूँ हिबा आवास। और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के लिए नई राहें खुलती जा रही हैं। और प्रेडिक्शन कहीं मैंने पढ़ी थी, किसी ने की थी, क्योंकि प्रेडिक्शन करने वालों पे मैं थोड़ा बहुत बिलीव करती हूँ। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान 2027 के बाद ऑनवर्ड जो है वो लीड करेगा इस्लामी ममालिक को। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें दुरुस्त साबित होने को हैं और पाकिस्तान एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव ले चुका है। पाकिस्तान का मुआहदा, जिसे आज हम योम तशक्कुर के तौर पर मना रहे हैं, पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबेन जो है वो दिफाही स्ट्रैटेजिक दिफाई मुआहदा हुआ है। और उस मुआहदे के तहत पाकिस्तान पर या फिर अगर सऊदी अरब पर जारियत होती है तो पाकिस्तान उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। और एक जारियत अगर किसी एक मुल्क पर होती है तो दोनों में तस्वर की जाएगी। और ऑलरेडी आपको पता है पाकिस्तान का और पाकिस्तानियों का, अगर बीइंग अ मुस्लिम हम बात करते तो हमारा बड़ा एहतरामन हम जो है वो सऊदिया को मानते हैं। और वैसे भी मुस्लिम भाई भाई हैं, तो वो आज जो ये कल नहीं बल्कि परसों ये माहिदा हुआ है, उस माहिदे में ये साबित हो गया कि पाकिस्तान और जो सऊदी अरब है वो दोनों भाइयों की तरह हैं। और ये माहिदा जो है वो पूरी इस वक्त आलम इस्लाम के लिए एक जो है वो नई राह खोलेगा, या फिर ये कह लें कि उनके लिए एक अच्छा साबित होगा। क्योंकि इस वक्त आपको पता है कि मुस्लिम ममालिक जो हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी जो है वो जारियत का शिकार हो रहे हैं। अभी इसराइल ने जब कतर पर हमला किया था, इससे पहले उसने इराक, शाम, ईरान, लिबनान और इन सारे कंट्रीज़ को नहीं छोड़ा। तो इस मौके पर ये दोनों का होना जुड़ना बहुत ज़रूरी है। और आने वाले दिनों में अगर ये सारे ममालिक एक हो जाएं तो इसराइल का मुकाबला, ना सिर्फ इसराइल का मुकाबला करना आसान हो जाएगा बल्कि किसी और कंट्री की जारियत का भी मुकाबला करना आसान हो जाएगा। और इसको जो जो है वो बड़े अच्छे अंदाज में इस मुआहदे को देखा जा रहा है। इस माध्यम में आपको पता है कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मौजूद थे, और हमारे जो आर्मी चीफ हैं सैयद आसिम मुनीर, वो वहाँ पर गए और जिस तरह से उनका वल्हाना इस्तकबाल किया गया वहाँ के शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से। और वो यकीनन जो है वो पूरी इस वक्त पूरी सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की इंटरनेशनल यहाँ जहाँ पे भी देखें तो इस माहदे की जो बड़ी तारीफ़ें की जा रही हैं, बड़ा इसको अच्छे अंदाज में देखा जा रहा है। और पाकिस्तान में भी इसको बड़े अच्छे अंदाज में देखा जा रहा है कि अगर ये चीज़ें हो जाती है तो हमारी निस्बत जो है वो हमारी अगर मजहबी लिहाज से देखें तो हमारी सऊदी अरब से है ही है। अब जो है वो हम इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होंगी तो हम जब एक दूसरे का साथ देंगे, क्योंकि पाकिस्तान जोहरी ताकत है। और सऊदी अरब पर कोई भी ऐसा मसला होता, कोई परेशानी होती, पाकिस्तान वहाँ पे ज़रूर बोलता। लेकिन एक मुआहदा हो गया तो स्ट्रैटेजिक दिफाई मुआहदा, तो ये एक अच्छा जो है वो इनिशिएटिव हो गया है पाकिस्तान की जानिब से भी और सऊदी की जानिब से। इस पर अवाम, पाकिस्तान की भी अवाम खुश है और सऊदी अवाम भी खुश है। और आज जो है पाकिस्तान में योम तशक्कुर भी इस हवाले से मनाया गया। और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की, तो इसके जो डी चौक है मेन, उसको अच्छे तरीके से सजाया गया था। और आपने देखा दोनों पश्चिमों की बहारें थी, सऊदी अरब की और पाकिस्तान के। और इस मुकाम पर इस वक्त ये वाला मुआहदा होना बहुत ज़रूरी था। आपने देखा कतर पर इसराइल का हमला हुआ और उसमें जो है वो एक तो हमारे जो इस्लामी ममालिक इनमें भी कहीं ना कहीं मुनाफिकत आ जाती है, लेकिन कतर के मामले पर आपको पता है क्योंकि कतर भी जवाबी कार्रवाई नहीं कर पाया, अभी तक इसराइल को मुंह तोड़ जवाब नहीं दे पाया। क्योंकि कतर के जो हाथ है वो बंधे हुए, आप जानते हैं वो क्यों बंधे हुए, क्योंकि एक तो सिक्योरिटी का और मिडल ईस्ट का सबसे बड़ा जो अड्डा है अमेरिका का वो वहाँ पे। दूसरी जानब हम ये बात भी करेंगे क्योंकि इस वक्त जो है वो अमरीकी जो सदर हैं वो उनके बरतानिया के साथ भी मुआहदे किए जा रहे हैं। और वो कभी अब चाइना से, आज चाइनीज सदर से उन्होंने टेलीफोनिक रब्ता भी किया है। और तीसरी जानब हम बात करेंगे, ये अमेरिका के पाकिस्तान के जो चीज़ें चल रही हैं वो बड़ी अच्छी चल रही हैं, खुश आइंद हैं कि इनके दूसरे ममालिक के साथ जब वो मुआहदे अच्छे हो रहे हैं। लेकिन वहीं पर इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया को तो पहले लॉलीपॉप दिया अमेरिका ने और फिर उसने हमसे जंग की थी और उसका जो उसको खमियाजा भुगतना पड़ा वो इसी सूरत में भुगतना पड़ा कि उसने जो है वो अमेरिका ने उसे पल्लू छुड़ा लिया। और अमेरिका अब हर जगह जहाँ बैठता है वो ये कहता है, खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात करें, उन्होंने कल भी जिक्र किया, उन्होंने कहा पाकिस्तान और इंडिया की जो जंग रुकवाने में मेरा अहम किरदार है। और मुझे अच्छा लगा क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि तिजारत करनी है तो ये जंग ख़त्म करनी होगी। और इसके बाद जो है वो उन्होंने बहुत सारा टैरिफ भी लगाया, बहुत हमारे से ज़्यादा टैरिफ जो है वो इंडिया पर लगा दिया। तो ये जो बात थी कि पाकिस्तान हमेशा, हम समझते थे खासतौर पाकिस्तानी के मोदी और ट्रंप जो है वो उनकी यारी एक है, लेकिन ऐसा अब जो है वो ख़त्म हो गया है। अब जो है वो नया बाब खुलने जा रहा है और पाकिस्तान आने वाले दिनों में किस किस मुल्क के साथ जो है वो अपनी शराकतदारी करेगा, क्या क्या मुआहदे होंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिर वक्त के लिए इतना ही। आप क्या समझते हैं इस हवाले से, ये मुआहदा ये वाला जो मुआहदा हुआ है ये बाकी मुस्लिम ममालिक के साथ भी होना चाहिए, और अगर मुस्लिम ममालिक के साथ होता है तो क्या इससे इसराइल को कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं। फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए मेरा चैनल।